अलीगढ़ जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस श्रमदान में हिस्सा लिया। श्रमदान के उपरांत बनाई जलेबियां और कचौड़ी। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपने सहज अंदाज और अनूठे व्यवहार के लिए हमेशा जाने जाते हैं। श्रमदान के बाद अलीगढ़ जिलाधिकारी ने हलवाइयों के साथ जलेबियां छानी और कचौड़ियां भी बनाई। यह सब देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या कोई जिलाधिकारी इतना कुछ कर सकता है। देखिए, सूर्यदेव आज उत्तरायण हो रहे हैं और हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें आज का दिन बहुत शुभ दिन माना जाता है। फसलों के हिसाब से और अन्य दृष्टि से भी, संपन्नता की दृष्टि से। तो नए वर्ष की शुरुआत भी हुई है, तो आज ये तय किया गया था कि हम कलेक्ट्रेट में जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर श्रमदान करेंगे। तो उस नज़रिए से आज जिले भर के अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्ट्रेट परिवार के सभी कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं के साथ यहाँ पर श्रमदान किया गया है। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसका रखरखाव का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। इसको हम खूबसूरत बना रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सके और जो हमारे संसाधन हैं उनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। इस नज़रिए से यहाँ 2 ओपन स्पेस जो पहले निष्प्रयोज्य पड़े हुए थे, वहाँ पर 2 नए पार्क का निर्माण किया गया है। तो उन पार्क में मिट्टी भराव करके उसका समतलीकरण करने का कार्य श्रमदान के माध्यम से आज सभी लोगों ने किया है। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्थान थे जो गंदे थे, जिनमें गंदगी इकट्ठा रहती थी, उनको साफ सुथरा बनाकर वहाँ पर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स लगाई गई हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, पार्किंग प्लेसेस डेवलप किए गए हैं और ग्रीनरी बढ़ाने के नज़रिए से भी कार्य किया गया है। तो कोशिश ये है कि जब हम सार्वजनिक जगहों से शुरुआत करते हैं तो समाज के प्रति एक ये भावना हमारी व्यक्त होती है कि समाज के प्रति हमारी कोई एक जिम्मेदारी है। तो उस नज़रिए से कार्य किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे जो अन्य स्थान हैं उनको साफ सुथरा रखने में भी हमको मदद मिलेगी और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सर, इसमें नंबर 1 तो महिलाओं ने भी भाग लिया, दूसरा क्या फिटनेस का भी ध्यान रखा गया है? जैसे कर्मचारी ऑफिस आ जाते हैं, सब कुर्सी पे बैठे रहते हैं और बॉडी अनफिट हो रही है, तो इस चीज का किस तरीके से? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि श्रम का कोई विकल्प नहीं। यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज की भागम भाग की ज़िंदगी में अगर ये संभव नहीं है तो आप जिम या योगा का सहारा लेते हैं। बजाय इसके अगर हम सप्ताह में 1 दिन श्रम साध्य कार्य करने के लिए समय निकालें, हम जिन कॉलोनियों में रहते हैं उनके सामने के पार्क में थोड़ा श्रम कर लें, अपने किचन गार्डन में थोड़ा श्रम कर लें, तो एक तरफ सार्वजनिक स्थल बेहतर होने लगेंगे, दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा। तो इसका एक ये पहलू ज़रूर है। दूसरे, सहभागिता एक बड़ी चीज़ होती है। तो अगर कोई आयोजन आप करते हैं और उसमें छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, पब्लिक के व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें हो जाता है तो उसके प्रति एक लगाव व्यक्त होता है और वो फिर आने वाले समय में अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद होता है। तो इस नज़रिए से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी कार्य किया है। मैंने देखा कि जब हम लोग फावड़े से मिट्टी पार्क के अंदर डाल रहे थे तो महिलाओं ने स्वेच्छा से कहा हम भी ये काम करेंगे और कुछ लोगों ने कहा कि वो रेगुलर तौर पे ये काम करती हैं। तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा श्रमसाध्य कार्य करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रोज़मर्रा का घर का काम, उनका जो फिजिकल लेबर है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट कर्मचारियों के रूप में यहाँ पर हुआ है। यहाँ तक कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स लगाने में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो मैं ये जानता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि सबकी सहभागिता रहेगी तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक और शुरुआत हरदम अपने घर से करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट मेरा घर है और इस जिले का भी पहला घर है।